नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज का जो विषय है वो अभी कोरोना के संदर्भ में ही विषय है। उसमें भी हम जो पहले भी वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में, कोरोना के बारे में, जिसमें कुछ क्वाथ का वर्णन किया गया है, काढ़ा कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या घटक द्रव्य रहते हैं काढ़े में, और कोरोना ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं उसके भी वीडियो अपलोड किए हैं। और इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, किस तरह मेंटेन रखा जा सकता है, उसके भी संदर्भ में वीडियो अपलोड किया गया है। आज का जो विषय ले रहे हैं वो कोरोना के काल में भी और कोरोना के बाद में भी क्या हम कर सकते हैं और कितने हम इजी वे से इसको टैकल कर सकते हैं वो हम जानेंगे। जैसे कि सभी को पता ही है कि कौन कौन सी दवाई अभी चल रही है और शुरुआत में क्या लेना है, विटामिन्स का इसमें महत्व, विटामिन सी का महत्व, या फिर कैल्शियम का, जिंक का, ये भी साथ में चल रहा है। जैसे कुछ एंटीपायरेटिक दवाई के साथ में, बुखार कम करने की दवाई के साथ में, और वायरल के एंटीवायरल दवाई के साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स लेके, और फिर ये जो जिंक है, कैल्शियम है, विटामिन सी है, या फिर मल्टीविटामिन, या कोई फिर कफ सिरप उसमें ऐड करके, इस तरह से सब तरफ मैनेजमेंट चल रही है। किसी में इंजेक्टेबल की ज़रूरत हो जाती है, बुखार परसिस्टेंस है, कंटिन्यूसली बना हुआ है, तो या फिर स्कोर जो है वो 12 के ऊपर है, 15 के ऊपर है, आपका RTCT का स्कोर, चेस्ट का स्कोर जो है, जो 25 में से अगर 15 आता है या 12 आता है तो फिर उन कंडीशन में RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है। बाकी भी इसके कुछ मार्कर्स है जिसमें अलग अलग तरह से IL-6 है, इंटरल्यूकिन 6 है, या फिर LDH करके है। तो इस तरह के मार्कर्स है, और भी बहुत सारे टेस्ट है, CBC इसमें करवाते हैं। उसमें फिर देखते हैं कि किस तरह इनका टिश्यू का डिजनरेशन है, तो उसमें फिर ये मार्कर्स है ये बढ़ जाते हैं। तो ये भी उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट का भी पार्ट चलता है जो 5 डेज़ या 7 डेज चलता है। तो इसमें से फिर निकल के मीन्स ठीक होके बाहर आने के बाद में पोस्ट कोविड कुछ कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं, या फिर पोस्ट कोविड कुछ लक्षण है वो पाए जाते हैं। जैसे कि थकवा जो है, गलाटपना या वीकनेस जिसे कहते हैं वो आना, बॉडी का पेन होना, जॉइंट्स का पेन होना, किसी में डायरिया होना, किसी में आँखों की तकलीफ, किसी में गले में सूखापन, नाक में सूखापन, खांसी जो है बलगम वाली भी रह सकती है या फिर सूखी खांसी भी रह सकती है। गलाटपना जो है, गला जिसे कहते हैं, या फिर वीकनेस जिसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें रहता है। वर्क करने में इनकी क्षमता नहीं रहती है या ताकत नहीं रहती है। इस तरह से ये जो है इसमें जो पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं। तो इसमें भूख जो है, लॉस ऑफ एपेटाइट वो भी रहती है, कम हो जाना, और टेस्ट भी नहीं रहती है ज़्यादा, उनको खाने की ज़्यादा रुचि नहीं रहती। इस तरह से ये सभी पोस्ट कोरोना के बाद में, कोरोना होने के बाद में सिम्टम्स रहते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने अभी तक जो अनुभव किया है वही मैं आपसे शेयर करूँगा। इसमें मैंने जो देखा है, तो आपका जो रेस्ट है वो रेस्ट आपको लेना है। वो आपके शरीर के ऊपर डिपेंड है, आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड है रेस्ट कितने दिन की। लेकिन मिनिमम आपको 15 डेज़ की शुरुआत में रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टाइम है 15 डेज़ का शुरुआत का, जैसे आप ठीक हो जाते हैं और उसके बाद में जो 15 दिन रहते हैं वो आपको होम क्वारंटाइन सही रहेगा आपके लिए, आपके खुद के लिए और समाज के लिए भी। क्योंकि इसमें फिर ये जो व्यक्ति रहता है ये ज़्यादा स्प्रेड करने वाला, डिसीज़ को स्प्रेड करने वाला, जिसे हम कहते हैं सुपर स्प्रेडर, ये बन सकता है या ये बनता ही है। तो इनके लिए तो वायरस जो है वो उनके लिए जिसे कहते हैं कि उनमें कुछ हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन ये 15 डेज़ में जिन जिन लोगों के संपर्क में आएंगे
वहाँ वहाँ पे ये जो है वायरस फैलते रहेगा। इसी कारण से दुरुस्त होने के बाद में, ठीक होने के बाद में सुपर स्प्रेडर की जो कंडीशन रहती है उसमें जितना आपको 15 डेज़ शुरुआत में घर में रहे, अलग रहे, किसी से ना मिले और आराम करिए, यही मेरी सलाह रहेगी। जो नींद रहती है वो 6 से 7 घंटे तक आपका सही रहेगा। और जो डाइट है उसमें भी आपको ज़्यादातर मात्रा में जो है काजू है, बादाम है, अंजीर है, मनुका है, जर्दालू है, एप्रिकॉट, पेन खजूर है, इस तरह से आपको जो सूखा जो है ड्राई फ्रूट्स है वो लेना सही रहेगा। खड़ी शक्कर, सौंफ, धनिया दाल, अदरक और सूंठ का उपयोग आपको करना है और फिर हल्दी का उपयोग आपको करना है। आंवले का मुरब्बा है, आंवला कैंडी है, उस तरह से आपको लेना है। कोई अगर पनीर है तो पनीर लेते रहे। कुछ अगर नॉनवेज खाने है तो उसको फिर एग्स है या फिर मीट है तो वो लेते रहिए। दाल है, उसका दालों का ज़्यादा उपयोग करना है। सेब है, नारियल पानी है, इस तरह से आपका जो डाइट है वो रहना चाहिए। इसमें अभी जो मैंने आपको सभी जो नाम बताए हैं इसमें जिंक भी आता है, विटामिन सी भी आता है और कैल्शियम के लिए कुछ आयुर्वेद में भस्म जैसे का है, गोदंती है, शंका है, कुकुटांडतक भस्म है, इसको भी आप साथ में रख सकते हैं। इसकी टैबलेट फॉर्म में भी आता है अभी मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं। कुछ अगर दवाई अगर मैं कहूँगा तो गुड़ चादी कषायम करके आता है या दशमूल कटुत्रय कषायम करके आता है। ये कुछ साउथ की कंपनियाँ से इसको बनाती है, वो भी आप ले सकते हैं, साउथ इंडियन कंपनियाँ। आपको गुनगुना पानी लेते रहना चाहिए और जो दूध रहेगा, दूध में आपको हल्दी और सूंठ मिला के आप ले सकते हो। और कुछ दवाई अगर मैं बताऊंगा आपको तो अगर खांसी अगर चल रही है आपको तो मैंने जो काढ़ा इसमें बताया शुरुआत में, तो वो काढ़ा ले सकते हैं। उसमें भी मैं कुछ और नाम बताऊंगा। भारंगी है, रिंगनी है, पुष्करमूल है, किरात तिक्ता है, गुड़वेल है, वासा है, इसको आपको काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। इन चीज़ों का सभी को मिला के सम मात्रा में, और 1 चम्मच दवा, 1 गिलास पानी रात को भिगो के रखना है और सवेरे इसको 1 कप ओटा के इसमें फिर एक छान की इसको पी लेना है आपको सवेरे, भूखे पेट ही पीना है। इसमें आप थोड़ा शहद मिला सकते हैं आपके स्वाद के अनुसार, या फिर शहद नहीं है तो गुड़ मिला सकते हो। उसके अभाव में, शहद के अभाव में गुड़ मिला सकते हैं, तो ये लेना है। आपको अगर वीकनेस है तो आप अश्वगंधा है, शतावरी है, विदारी गंधा, वाराई गंधा है, बला है, इस तरह के प्लांट का भी आप सेवन कर सकते हैं। ये सभी जो है आपके नज़दीक में जो भी फिजिशियन है, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर है, उनके पास जाके आप सलाह ले सकते हैं। आपको भाप भी ले सकते हैं। मैंने भाप का भी एक वीडियो अपलोड किया है। कोई दवा अगर नहीं रहे आपके पास में तो सादी भी भाप आप ले सकते हैं। आपके कफ के अनुसार ये भाप ले सकते हैं। जैसा ये मैंने पहले भी कहा है कि ये जो थ्रोट में और नोज़ में जो इन्फ्लेमेशन रहती है भाप के कारण में, वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और आपको जो सांस लेने में जो तकलीफ़ रहती है या खांसी ज़्यादा रहती है, ये आपको इससे मिजाज पा सकते हैं। आपकी जो सिम्टम्स है ये कम हो सकते हैं। लीवर फंक्शन आपको देखते रहना है, लीवर किस तरह से आपका काम कर रहा है उसको आप देखते रहना है। उसके लिए फिर माका है, भुयावल की है, पुनर्नवा है, इसका भी आप क्वाथ ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप अगर प्रॉपर वे से अगर इस्तेमाल करते हैं पोस्ट कोविड के बाद में भी लगभग 1 महीने के लिए, 1 या 2 महीने के लिए, वो आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, आपका बल के ऊपर डिपेंड है। आपको अगर अच्छा लग रहा है 1 महीने 2 महीने बाद में तो आप इसको रोक भी सकते हैं। लेकिन इसके कुछ दवाई जैसे है, गुड़वेल जैसा है, तो ये आप कंटिन्यू आगे भी 4-6 महीने रख सकते हैं। सिर्फ इसकी मात्रा है या फिर इसका किस तरह से इसको लेना है आपके शरीर के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, वो आपके नज़दीक के जो भी फिजिशियन रहेंगे, आप जिनसे कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद फिजिशियन के पास में जाके आप इनका जो है प्रॉपर जो डोजेस है, किस तरह इसको लेना है, मॉर्निंग लेना है, इवनिंग लेना है, आफ्टरनून लेना है, बिफोर मील लेना है, आफ्टर मील लेना है, ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपके नज़दीक की फिजिशियन आपको प्रॉपर वे से बता सकते हैं। मैंने नस्य का भी एक वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप थोड़ा उसको जान सकते हैं कि नस्य क्या चीज़ है। नाक में डालने वाली दवाई है, नस्य क्या चीज़ है, वो भी कर सकते हैं।
नीलगिरी का तेल है, अनु तेल है, पंचेंद्रिय वर्धन तेल है, षडबिंदु तेल है, इसको नाक में डालना रहता है। तो नस्य है, 2-2 बूंदी डालना है सवेरे शाम में। जैसे ही वो गले में आता है तो आप कुल्ला भी कर सकते हैं गुनगुना पानी से, या फिर आप गर्म दूध या गर्म चाय भी पी सकते हैं नस्य के बाद में। और एक धूम्रपान करके आता है, ये एक आयुर्वेद का ही कंसेप्ट है धूम्रपान, जिसमें आपके घर में अगर अजवाइन है तो अजवाइन आपने तवे पे डाल दिया, थोड़ा सा उसको भून लिए और उसकी जो भाप है वो ले लिए, तो उसको हम धूम्रपान में जाते हैं। धूम्रपान में और भी दवाई है, बेखंड जैसा है, गुगुल भी आता है, तो ये अलग अलग तरह के इसमें दवाइयाँ आती है, वो डिटेल हो जाएगा एकदम ज़्यादा से। लेकिन धूम्रपान भी आप कर सकते हैं अगर आपको गले में अगर कफ जैसा अगर लग रहा है तो इसमें आप अजवाइन को यूज़ कर सकते हैं। सबके घर में अजवाइन रहता है, अजवाइन को आपने तवे पे डाल के उसकी भाप ले सकते हैं। तो ये भी आप एक धूम्रपान भी कर सकते हैं। नस्य है, धूम्रपान है, ये इस तरह की दवाई है, खानपान है। ये अगर प्रॉपर वे से आप अगर करते हैं इस लगभग 15 दिन या 1 महीने तक में, तो आपको जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो है, ये सिम्टम्स है, तो ये आपके इसमें तुरंत कम हो जाएंगे। सिर्फ यही है कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है। प्रॉपर आपके नज़दीक में जो फिजिशियन है उनसे आप पूरा समझ लीजिए पूरी चीज़ों को, मैंने अभी तक जो आपको बताई है, जिसके कारण से आपका जो पोस्ट कोविड जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। नहीं तो मैंने देखा है कि 1-1, 2-2 महीने तक लोगों के अंदर में वीकनेस रहा है, उनको कोई काम करने की रुचि नहीं रहती है, उनको सिर्फ नींद लेना या सो जाना, यही उनको लगता है कि मुझे अभी तुरंत लेटना है करके। ये बातें आप में ना बनी रहे, इस कारण से आपको बल्ले जो मैंने दवाई बताई है, अश्वगंधा, शतावरी, बला जैसे, वो बल्ले दवाई आपको लेती रहनी है। इसका आप लड्डू बना के भी ले सकते, जैसे आपने कुछ रवे का लड्डू बना लिए और उसमें ये डाल दिए दवाई को, ये ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये आपके जो नज़दीक में जो भी आयुर्वेद के फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करके ये कर सकते हैं आप चीज़ें, जिसके कारण से आपका जो पोस्ट कोविड वाला जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाएगा, वो ज़्यादा आपको वीकनेस नहीं आएगी, सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे और आप 15 डेज़ बाद में या 1 मंथ बाद में आप अपने काम पे अच्छी तरह से लग सकते हैं। तो यही मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के इसमें आपको मेरा जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, आपका कोई भी चार्ज इसमें लेस नहीं होता है। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। अभी कोविड की स्थिति है, सेकंड वेव है, अभी अच्छी स्थिति नहीं है, इसी कारण से घर में रहिए। 2 गज की दूरी है जरूरी है, सभी को पता है। हैंड सैनिटाइज़र का सभी को पता है और मास्क का सभी को पता है। ये आपको अप्लाई करना है, ये चीज़ों को अप्लाई करना है। आप इसको लाइटली बिल्कुल ना लें, ये अभी जो स्थिति बनी है इसको लाइटली ना लें। ये सभी चीज़ों का पालन करते हुए आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।